जय हिंद, गुड इवनिंग। हम लोग NMMS की जो प्रिपरेशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देख रहे हैं और इस समय पॉलिटी या नागरिक शास्त्र सिविक्स का देखेंगे। और सिविक्स के में पहला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 2009 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। 2009 से लेकर के 2022 तक के पूरे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब हम लोग पहला सवाल देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। तो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष जी करते हैं। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष जी करते हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस 15 दिसंबर, 1 फरवरी, 10 जून या 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अमेलित को छांटिए, इसमें आप रीजनिंग का भी ये एक सरल सा सवाल मान सकते हैं। FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम में जिसका हेडक्वार्टर है, यूनेस्को जो पेरिस में जिसका हेडक्वार्टर है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन काठमांडू में, ये 8 देशों का समूह है। बाकी सब यूनाइटेड नेशंस के अंग हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सार्क। सॉरी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? पेरिस में, लंदन में, वाशिंगटन में या हेग में? हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए अगर 1914 में या 1919 में, 1940 में, 1945 में, तो 1945 में। अब इसकी जो तारीख है वो आप हमें कमेंट करके बताइए कि किस तारीख को हुआ था, किस डेट को हुआ था। सन तो आपको 1945 मैंने बता दिया, तारीख आप बताइए। वर्तमान समय में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? योजना आयोग का अध्यक्ष तो अब रहा नहीं ये शब्द, ये 2009 का है। तो 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग आ गया है। कौन सा? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके भी अध्यक्ष वही होते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के देश की जो भी प्रधानमंत्री भारत का देश का रहता है वही इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो अब आप बताइए कि इसके भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो वही इसके अध्यक्ष होंगे। तो ये कमेंट करके मुझे बताइए। 2010 के सवाल अगर हम लोग देखें तो भारतीय संविधान के निर्मात्री सभा, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, उस कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग में जो लोग थे या उसका कमेटी बनी थी, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर या जाकिर हुसैन, कौन कर रहा था? ये आप सबको याद ही है, BR अम्बेडकर साहब कर रहे थे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? त्याग का, समृद्धि का, सत्य का, शक्ति का। तो हरा रंग जो है ये हमारे समृद्धि का प्रतीक है। किस चीज़ का प्रतीक है? समृद्धि का प्रतीक है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राज्य का जो राज्यपाल होता है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, या राष्ट्रपति, या मुख्यमंत्री, या संसद। तो वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। संसद के प्रथम अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो होता है वो संसद के पहली बैठक को, प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। किस राज्य में संसद की सर्वाधिक सीटें हैं? संसद की सीटें कह लीजिए या इसे लोकसभा या राज्यसभा की सीटों के रूप में देख लीजिए, तो उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, परीक्षा में आप लोग को सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा।
राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। अच्छा, मतलब राष्ट्रपति है वो अगर उसका पद खाली है तो कितने दिनों के अंदर हमें मतलब किसी भी व्यक्ति या एलिजिबल आदमी को उस पद पे बैठा देना है। 90 दिन, 6 माह, 9 माह या 1 वर्ष। तो 6 माह इज़ द राइट आंसर। 6 मंथ से ज़्यादा उसकी पोस्ट वैकेंट नहीं होनी चाहिए। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, जेके त्रिस्तरीय 3 स्तर के जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये किया था अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, GKV राव, LM सिंघवी। तो बलवंत राय मेहता सर ने किया था। अब हम लोग 2012 का सवाल करेंगे। – 2012 में पहला सवाल है, नगर निगम का चयनित सर्वोच्च अधिकारी। चयनित का मतलब होता है कि जो परीक्षा पास करके आया हो। अधिकारी तो वैसे परीक्षा पास करके ही बनता है। मेयर, उप मेयर, ग्राम प्रधान या आयुक्त। तो आयुक्त इज द राइट आंसर। कमिश्नर जिसे कहते हैं। भारतीय संविधान तैयार किया गया। भारत का जो संविधान है वो किसके द्वारा तैयार किया गया? अब इसके ऑप्शन से ये सरल सवाल बन गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, संविधान सभा द्वारा या उच्चतम न्यायालय के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू एक आदमी तो बनाएगा नहीं, तो महात्मा गांधी नेहरू कट गए। उस समय कोर्ट था ही नहीं, संविधान सभा ने बनाया था साधारण। भाई कोर्ट भी तो संविधान से ही आ रहा है। तो भारत का संविधान कब प्रारंभ हुआ? 14 नवंबर 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को तो आज़ादी मिली थी। 26 जनवरी 1950 इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है इस समय? 6 है। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 हैं मौलिक अधिकार। हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, उच्चतम न्यायालय करता है। कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता है स्नातक होना चाहिए। बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई कोई ज़रूरत नहीं है। भारत का नागरिक होना चाहिए। हाँ, नागरिक तो यार होना चाहिए उसे। उसी राज्य का निवासी होना चाहिए, नहीं ऐसी भी कोई बाध्यता नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता भी कोई बाध्यता नहीं, तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। एक अभी तेलंगाना में ऐसा केस हुआ था कि उनके पास सिटीजनशिप नहीं थी एंड ही कंटेस्टेड द इलेक्शन एंड वॉन। जो भारत BRS हो गई है, राष्ट्र समिति जो है, उस पार्टी के MLA थे। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? तो हाई कोर्ट जो है उत्तर प्रदेश का, ये तो कानपुर में नहीं है, आगरा में नहीं है, इलाहाबाद में है, मेरठ में नहीं है। इसकी एक बेंच लखनऊ में भी है। हालांकि हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद प्रयागराज में ही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक बात है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, कानून और न्याय मंत्रालय नहीं। इसका कौन करता है? हम लोगों ने देखा भारत के राष्ट्रपति जी ही करते हैं जजों की नियुक्ति। हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट? कितने वर्ष के लोगों को वोट देने का अधिकार होता है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में करके हमें लिख करके बताएंगे कितने साल के आदमी के लिए वोट देने का अधिकार है, और क्या आपका भी कितना साल रह गया है वोट देने के अधिकार प्राप्त करने में। आप अपना कमेंट करके बताइए ये आपको प्राप्त हो चुका है वोट देने का अधिकार। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। BR अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे। जगजीवन राम के पास लेबर ओबर का कोई ऐसा था। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या भी वर्तमान में भी 6 ही है। अभी
देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना क्यों ज़रूरी होता है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी यही सवाल पिछले साल भी पूछा गया था और उसकी थोड़ी-सी भाषा बदल करके इस बार भी इसको रिपीट कर दिया गया है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता हैं टैगोर साहब। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने तो राष्ट्रगान लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? उर्दू है, नेपाली है, कोंकणी है, भोजपुरी नहीं है। अभी ये सवाल आप नोट कर लीजिए, अभी भी आया है और आगे भी आएगा। प्रीवियस ईयर के डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए इनको रट जाना या एकदम डिट्टो याद कर लेना बहुत ज़रूरी होता है समझ करके। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में नियुक्त हुई थी। भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुई थी? तो गुजरात में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में, बिहार में। तो कहाँ पे लागू हुई थी? राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को। कब लागू हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को। कौन से ज़िले में हुई थी? राजस्थान के नागौर ज़िले में। कहाँ हुई थी? नागौर में। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, अच्छा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। और ये आप कमेंट में लिख करके हमें डेट बताएंगे, क्योंकि पिछली बार भी यही सेम सवाल आया था। देखिए रिपीट कितने सवाल कर रहे हैं। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर में कौन सी व्यवस्था लागू होती है? नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत। तो ये सारे तो नहीं हैं, नगर निगम इज़ द राइट आंसर। कौन सा जनता द्वारा निर्वाचित होता है? ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल, ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान के लिए वोटिंग होती है, 18 साल से अधिक जो है वही वोट डाल सकता है। तो ग्राम प्रधान जनता द्वारा निर्वाचित होता है। अब 2014 के सवाल हम लोग करेंगे। इनमें से एक ग्रामीण न्यायालय है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम सभा, न्याय पंचायत। न्याय पंचायत सही आंसर है। कौन सा संघीय प्रदेश है? मणिपुर, त्रिपुरा, दिल्ली, तेलंगाना। ये 3 राज्य हैं और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। तो संघीय प्रदेश पूछा है तो केंद्र शासित। सॉरी। अब आप ये बताइए कि मणिपुर की राजधानी लिखिए, त्रिपुरा की राजधानी, तेलंगाना की राजधानी लिख के बताइए हमें। 2 जून 2014 को ही तेलंगाना का निर्माण हुआ था। भारतीय संसद बनती है लोकसभा और राज्यसभा से। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से। बिल्कुल ठीक बात है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अलग अलग से नहीं। मतलब राष्ट्रपति होना चाहिए प्रेसिडेंट, लोकसभा होना चाहिए और राज्यसभा होना चाहिए। LSRSP। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है सर्वोच्च न्यायालय। चेन्नई में नहीं है, कोलकाता में नहीं है, मुंबई में नहीं है। कोलकाता में पहले अंग्रेजों के ज़माने में एक बार हुआ था, उसके बाद से उसको हटा दिया गया। राजधानी नहीं रही। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयोग, लोकसभा अध्यक्ष, संसद, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों में नहीं, दोनों में से कहीं भी, इनमें से कोई नहीं। तो धन विधेयक जो होता है मनी बिल, लोकसभा में ही केवल पेश किया जा सकता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी। और ये सवाल भी दोबारा रिपीट किया है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। जिले का सर्वोच्च अधिकारी जिला अधिकारी होता है, जो DM होता है। संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभापति, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये सवाल भी रिपीट कर गया है। तो जो दोनों सदनों की बैठक होती है, लोकसभा और राज्यसभा, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष जी। इस समय लोकसभा अध्यक्ष कौन है? कोटा से वो सांसद हैं। इतना मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ, बाकी आप उनका नाम कमेंट करके मुझे बताइए, आपको याद हो जाना चाहिए। भारतवर्ष में सुप्रीम कोर्ट का जज किस उम्र तक सेवा में रह सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जज की बात कर रहा है तो 65 साल तक, और हाई कोर्ट का 62 साल तक है। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का 15 अगस्त को, उनका 14 अगस्त को। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे?
स्वतंत्रता के बाद पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे पहले राष्ट्रपति। किस पहले प्रधानमंत्री का नाम आप कमेंट करके बताइए मुझे। किसी प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु है, राज्यपाल की उम्र सीमा पूछ रहा है तो 35 साल। अब आप मुझे सांसद विधायक की उम्र सीमा लिख के बताएंगे। राज्यसभा का अलग, लोकसभा का अलग। भारतवर्ष में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन लोकसभा की बहुमत से करता है तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। मूल अधिकार कितने हैं? ये तीसरी चौथी बार सवाल आ चुका है, आ रहा है, छठी 6 होते हैं। किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? राधा कृष्णन को नहीं, अब्दुल कलाम विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए थे और इनको मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 6th स्टैंडर्ड साइंस का GK में ही है ये तरह से। 50 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है? भाई 1 रुपये के नोट के अलावा बाकी सब जगह पे RBI के गवर्नर साहब ही साइन करते हैं। RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो बिक्री कर राज्य सरकार देती है, आयकर राज्य सरकार नहीं केंद्र सरकार लगाती है, एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार लगाती है, चुंगी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लगाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ये सवाल भी देखिए तीसरी बार आ रहा है, इसलिए रिवीजन करते रहिए। रिवीजन इज़ द की, रिवीजन इज़ द की। कोई चाबी है तो वो है आपकी रिवीजन ही आपको सफलता के इस मतलब शिखर पर लेके जाएगा। रिवीजन और रिवीजन बार बार दोहराते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए। दक्षेस का स्थायी कार्यालय कहाँ पे है? अभी हम लोग दक्षेस पे भी बात हुई थी, काठमांडू है। तो जब दक्षेस से जुड़ा कोई भी चीज़ आएगा तो आपको काठमांडू उसका स्थायी कार्यालय या हेडक्वार्टर पूछेगा तो मालूम है। अब 2016 के सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, जापान नहीं है, जापान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो ये तो अभी अपन लोगों ने देखा था, लंदन में नहीं है, पेरिस में नहीं, वाशिंगटन में नहीं है, और कहाँ पे है? हेग में है। भारत में प्रचलित शासन प्रणाली स्थापित है अध्यक्षात्मक, सैनिक शासन, तानाशाही, संसदीय शासन। कौन सी है? संसदीय शासन है अपने यहाँ। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है राज्यसभा में, लोकसभा में, राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के प्रति नहीं, लोकसभा के प्रति होता है। किसके प्रति होता है? पूरी लोकसभा के प्रति, क्योंकि लोकसभा के जो सांसद होते हैं वो चुन के आए हुए होते हैं, डायरेक्टली इलेक्शन होता है इनका आम चुनाव में। अब पंचशील का सिद्धांत संबंधित है तो ये भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, न कि राजीव गांधी या अम्बेडकर या APJ अब्दुल कलाम सर से संबंधित नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से ग्रहण किए गए हैं? फ्रांस से, जापान से, कनाडा से या आयरलैंड से? तो आयरलैंड से ग्रहण किए गए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है? भाग 1, भाग 2 सिटीजनशिप, भाग 3, भाग 4। तो भाग 3 करता है। कौन सा भाग करता है? भाग 3, फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 12-13 से स्टार्ट होता है, 35 तक जाता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। वही चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सॉरी। भारत का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब नहीं है, लिली नहीं है, सूरजमुखी नहीं है, क्या है? कमल है। अब भारत का राष्ट्रीय पशु आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी कमेंट करके बताइए, क्योंकि अब राष्ट्रीय ऐसे सारी चीज़ें किसी से भी सवाल पूछ सकता है। भारतीय संसद के घटक हैं केवल लोकसभा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। देखिए दोबारा यही सवाल फिर रिपीट किया है, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन याद होने चाहिए। भारत में संघ सूची में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? शिक्षा, रेलवे, बैंक या सुरक्षा? शिक्षा जो है ये संघ सूची में नहीं है, समवर्ती सूची में आ गया है। मतलब जो हमारा शेड्यूल मतलब
7 है, उसमें 3 लिस्ट दी हुई हैं, एक स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट पे दोनों लोग बना सकते हैं कानून, तो उसमें शिक्षा को डाल दिया गया है 44वें संविधान संशोधन से। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है, स्थायी परमानेंट तो 5 हैं, यूके, यूएस, फ्रांस, चाइना और रसिया, लेकिन अस्थायी भी 10 सदस्य चुने जाते हैं। कितने? 10, तो टोटल 15 हो जाते हैं। अब 2017 के सवाल। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया 1947 में नहीं, 50 में नहीं, 14 में नहीं, 2002 में। कौन से? 86 संविधान संशोधन से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ये 4थी बार सवाल आ रहा है। कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित है? संघ सूची में चिकित्सा, शिक्षा, रक्षा, पुलिस। तो डिफेंस जो है वो संघ सूची का ही केवल विषय है। बाकी शिक्षा समवर्ती सूची में है, चिकित्सा भी राज्य और पुलिस में भी राज्य में है, शिक्षा समवर्ती में है, रक्षा केंद्र में है। राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? देखिए यही सवाल दोबारा आया है, राष्ट्रपति नहीं करता है, उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। इसमें भारत के उपराष्ट्रपति जी का नाम है, कौन छोड़ता है, कौन है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति अवकाश ग्रहण आयु होती है। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की, तो ये 65 साल होती है, और हाई कोर्ट की 62 साल होती है। 62 ईयर्स होती है हाई कोर्ट की, और 65 ईयर होती है सुप्रीम कोर्ट की। FIR शब्द का संक्षेपण है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दोबारा सवाल आया है, रिपीट किया है। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रधानमंत्री नहीं होता है, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए काम करती है? यूनेस्को शिक्षा कल्चर पे काम करती है, बैंक विश्व बैंक पैसे पे, FAO मतलब फूड और एग्रीकल्चर पे, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो हेल्थ स्वास्थ्य पे काम करती है WHO। इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन भी हिंदी में कहेंगे। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है? अच्छा, कवरत्ती, पोर्ट ब्लेयर, सिलवासा, दमन-दीव। मतलब सारे राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य राजधानी याद होनी चाहिए आपको। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? कमेंट करके आप बताइए। बच्चों की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो ये 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। निम्नलिखित में से किसे निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुनाया गया था? VV गिरी, N संजीवा रेड्डी को चुना गया था, बाकी किसी को नहीं, N संजीवा रेड्डी को। अधिकतम कितने आंग्ल भारतीय लोकसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं? नहीं, अब थे हो गया है, तो 2 किए जा सकते थे, अब बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है प्रावधान। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? 16 नहीं है, 18 नहीं है, 20 नहीं है, 22 है। कितनी है? 22 है। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? 14 दिनों का। कितने दिन का? 14। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई? 1958 में नहीं, 77 में नहीं, 80 में नहीं, 1991 में अपनाई गई। कब अपनाई गई? 1991 में। भारत के 9 निर्वाचित उपराष्ट्रपति हैं। अब इस समय उपराष्ट्रपति कौन है उसका नाम लिख करके कमेंट में आप बताइए। ये सारे ऑप्शन में कोई नहीं है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय। राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरना होता है 6 माह के अंदर। दोबारा ये सवाल रिपीट कर रहा है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। ये भी रिपीट कर रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1951 में। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रस्तावना को। 8वीं अनुसूची संबंधित है किससे? है भाषा से। 22 भाषाएं दी है 8वीं अनुसूची में। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? लोकसभा के पहले अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे, AK अयंगर नहीं थे, GV मावलंकर थे। कौन थे? GV
मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। अनुच्छेद 360 का संबंध है, ये है संवैधानिक संकट लेकिन वित्तीय आपातकाल। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव थे, बाकी सब तो मेंबर ही थे। निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी से, तो 42वां है, उसमें इंसर्ट किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? लोक कल्याण नहीं है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष है, प्रभुता संपन्न है। लोक कल्याण नहीं। भारतीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का दिवस होता है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है, 25 जनवरी। याद रखिए, गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले हम मतदाता दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या ये 403 है। कितनी है? 403। इसलिए 202 पे जिसका होता है उसको जीत जाता है, मतलब मैक्सिमम सीट है उसकी 50% प्लस 1 हो जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है अनुच्छेद 32 से। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। प्रारूप सभा का समिति का हेड कौन था? BR अम्बेडकर साहब थे। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल दिलाएंगे। जिस भी राज्य का होगा उस राज्य के राज्यपाल दिलाएंगे। इस पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की थी अशोक मेहता ने, LM सिंघवी ने और RS सरकारिया ने, बलवंत राय मेहता ने। किसने की थी? बलवंत राय मेहता सर ने की थी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो भाग 4 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य आगे चल के क्या निर्णय बनाएंगे क्या नहीं, इसके लिए भी हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ डायरेक्शंस दे रखी हैं। उन डायरेक्शंस का पालन करते हुए सरकार अपना नियम नीति बनाती है, पॉलिसीज बनाती है। निम्नलिखित में कौन उत्तर प्रदेश का राज्यपाल था? पहला राज्यपाल तो सरोजनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की पहले राज्यपाल। और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आप इनका नाम कमेंट करके मुझे बताएं इसमें, इसी वीडियो में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये हेग में है, जिनेवा में नहीं, न्यूयॉर्क में नहीं है, पेरिस में नहीं है। पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार है प्रत्यक्ष जनतंत्र, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है तो उसको बोलते हैं पंचायती राज का सिद्धांत का आधार है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है 5 साल के लिए। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इस समय 12 हैं, पहले 8 थी। अब कितनी हैं अनुसूचियां? 12। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र है, ये भी दोबारा रिपीट कर रहा है, 65 साल है। सर्वोच्च न्यायालय में 65 है, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में 62 है। कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है, समाजवाद, साम्यवाद, आदर्शवाद, व्यक्तिवाद और फांसीवाद, उदारवाद और समाजवाद। उदारवाद और समाजवाद को जब मिला दिया जाएगा तो कल्याणकारी राज्य हो जाएगा। 2021 के सवाल। स्वतंत्र भारत की प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो अम्बेडकर साहब थे। राष्ट्रीय पुष्प कमल है, ये दोबारा सवाल रिपीट हो रहा है। राष्ट्रपति कौन है? तो इस समय जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम कमेंट करके मुझे बताइए। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, कई बार ये भी रिपीट कर रहा है। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? गुजराती है, संथाली नहीं है, डोगरी है, भोजपुरी नहीं है, तो भोजपुरी हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी रिपीट किया था सवाल। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारतीय संविधान, इसीलिए गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को। भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के आचरण को प्रतिबंधित करता है? तो यह अनुच्छेद 17 है। कौन सा है? 17 है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी 1951 में। RBI का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी से संबंधित है। अब ये आपके सारे सवाल हो गए हैं। थैंक यू सो मच। आप इतने धैर्यपूर्वक सारा लेक्चर सुने हैं, तो इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। थैंक यू। कीप स्माइलिंग। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाकी हम लोग मुलाकात करते हैं। ठीक है, बाय बाय।